प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम संत मन पर आपको एक बहुत ही प्यारी सी साखी सुनाने जा रहे हैं, तो जरा ध्यान से सुने जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक संत अपने शिष्य के साथ धर्म का काम करने के लिए, जन जागरण के लिए जंगल के रास्ते गांव में जा रहे थे। ढलान पर गुजरते अचानक शिष्य का पैर फिसला और वह तेजी से नीचे की ओर लुढ़कने लगा। वह खाई में गिरने ही वाला था कि तभी उसके गुरु ने कहा, बांस को हाथ में पकड़ लो। शिष्य ने तुरंत बांस के पौधे को मजबूती से पकड़ लिया और वह खाई में गिरने से बच गया। बांस धनुष की तरह मुड़ गया, लेकिन नए तो वह जमीन से उखड़ा और न ही टूटा। वह बांस को मजबूती से पकड़कर लटका रहा। थोड़ी देर बाद उसके गुरु पहुंचे। उन्होंने हाथ का सहारा देकर शिष्य को ऊपर खींच लिया। संत ने शिष्य से कहा, जान बचाने वाले बांस ने तुमसे कुछ कहा, तुमने सुना क्या? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, शायद प्राण संकट में थे, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया और मुझे तो पेड़ पौधों की भाषा भी नहीं आती। आप ही बता दीजिए उसका संदेश। गुरु मुस्कुराए। खाई में गिरते समय तुमने जिस बांस को पकड़ लिया था वह पूरी तरह मुड़ गया था, फिर भी उसने तुम्हें सहारा दिया और जान बचा ली। संत ने बात आगे बढ़ाई। बांस ने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया वह मैं तुम्हें दिखाता हूं। गुरु ने रास्ते में खड़े बांस के एक पौधे को खींचा और फिर छोड़ दिया। बोला, लचकदार अपनी जगह पर वापस लौट गया। हमें बांस की इस लचीलेपन की खूबी को अपनाना चाहिए। तेज हवाएं बांस को, झुरमट को झकझोर कर उखाड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह आगे पीछे डोलता मजबूती से धरती में जमा रहता है। बांस ने तुम्हारे लिए यही संदेश भेजा है कि जीवन में जब भी मुसीबत का दौर आए तो थोड़ा झुककर विनम्र बनकर नरमाई के साथ विनम्र बन जाना, लेकिन टूटना नहीं, क्योंकि बुरा दौर निकलते ही पुनः अपनी स्थिति में दोबारा पहुंच सकते हो। शिष्य बड़े गौर से सुनता रहा। गुरु ने आगे कहा, बांस ने केवल हर तनाव को झेल जाता है, बल्कि यह उस तनाव को ताकत बना लेता है और दुगनी गति से ऊपर उठता है। बांस कहता है, जीवन में लचीले बनो। गुरु ने कहा, पेड़ पौधों की भाषा, संकेतों को हमें समझकर शिक्षा लेनी चाहिए। बेजुबान पशु पंछी पेड़ पौधे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। जरा सोचिए, कितनी बड़ी बात है कि हमें सबसे अधिक अवसर ऐसे मिलते हैं। प्रवचन सुनकर उस पर अमल करना चाहिए। कर्म महत्व का होता है, अपितु अपने कर्म करते समय से हमें लाख टके की बात सभी सिखाते हैं।
हम नहीं पहचान पाते, यह हमारी कमी है। जिंदगी में बहुत सी तकलीफ आएंगी, मुसीबतें आएंगी, लेकिन आप विश्वास रखना, गुरु आपको गिरने नहीं देगा। तुम वचन विश्वास की डाल पकड़ कर रखना। तो सज्जनों, सुना साखी में, गुरु पे विश्वास रखना, मुसीबतें आएंगी और चली जाएंगी, वापस वो भले दिन भी आ जाएंगे। बांस का उदाहरण दिया, गुरु ने हाथ पकड़ा और हमें हमेशा संकट से उबारा है। तो अपने गुरु पे विश्वास और उसके बताए मार्ग पे अमल करें तो हमारा जीवन सार्थक है। और हमें संकट झेलने का जो मालिक ने इस साखी में सिखाया है, तो संकट से घबराएं नहीं और विनम्रता से उसको स्वीकार करें और अपने गुरु पर विश्वास रखें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।